आज हम पढ़ेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में। सीबीसी टेस्ट जो होता है एक कॉमन टेस्ट होता है। ये क्यों कॉमन होता है वो हम समझेंगे आज की क्लास में। सीबीसी के जो इंडेक्स है इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी, डिक्रीज़ हो गए तो क्या कंडीशन होगी, नॉर्मल रेंज के बारे में सब कुछ आज की क्लास में हम समझेंगे। सीबीसी इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसका फुल फॉर्म कॉमन कंपोनेंट ऑफ सीबीसी। आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन, पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी से मेजर करते हैं। मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी से करते हैं। मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एमसीएच से करते हैं। मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएच से करते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट। अब ये आरबीसी काउंट से लगाकर मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यहाँ तक जो है ना ये इंडेक्स, ये कुछ आरबीसी के शेप को बता रहे हैं, तो कुछ आरबीसी के वॉल्यूम को बता रहे हैं, तो कुछ आरबीसी के कलर को बता रहे हैं। और डब्ल्यूबीसी काउंट तो आपको पता ही है कि सोल्जर सेल होती है। हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उसे तुरंत किल करने का काम करती है, इन्फेक्शन होता है तो। और प्लेटलेट जो होता है क्लोटिंग मैकेनिज्म है, ब्लड को क्लोट करने का काम करता है। अब हम एक एक करके सारे पैरामीटर के बारे में समझते हैं। क्या इंक्रीज़ होंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, नॉर्मल वैल्यू के बारे में, डिक्रीज़ होंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, सब कुछ पढ़ेंगे। आरबीसी काउंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल काउंट, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है मेल में जो होती है 4.5 से 5.5 मिलियन सेल पर mm³ होती है। फीमेल में होती है 4.0 से 5.0 मिलियन सेल पर mm³ होती है। अब आपकी आरबीसी इंक्रीज़ हुई तो क्या कंडीशन होगी और डिक्रीज़ हुई तो क्या कंडीशन होगी। तो आरबीसी जो डिक्रीज़ हुई तो इस कंडीशन को बोलेंगे इरेथ्रोसाइटोपिनिया। और ये क्यों होगी, लो आरबीसी काउंट ऑफ। और सिर्फ आरबीसी डिक्रीज़ नहीं होगी, उसके साथ हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज़ होगा और पीसीवी भी डिक्रीज़ होगी। तो उस कंडीशन में क्या क्या होगा, एनीमिया, आपको एनीमिया हो जाएगा। कौन सा एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, एक्यूट एंड क्रोनिक ब्लीडिंग होगी, बोन मेरो में डिसऑर्डर हो जाएगा या बोन मेरो डैमेज हो जाएगी, किडनी फेल्यूर हो जाएगी। ये कंडीशन होगी अगर आपकी आरबीसी डिक्रीज़ हो गई तो, और उस कंडीशन को बोलेंगे इरेथ्रोसाइटोपिनिया। अब आपकी आरबीसी इंक्रीज़ हो रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इरेथ्रोसाइटोसिस बोलेंगे। और क्यों हो रही है, पॉलीसाइथेमिया हो गया बड़ा, डिहाइड्रेशन हो गया, पल्मोनरी डिजीज़ हो गई, किडनी अदर ट्यूमर प्रोड्यूस करती है यूरेथ्रोपोइटिन। किडनी जो होती है प्रोड्यूस करती है हार्मोन यूरेथ्रोपोइटिन, तो इस कारण आपकी आरबीसी इंक्रीज़ हो जाएगी और उस कंडीशन को बोलेंगे यूरेथ्रोसाइटोसिस। अब हीमोग्लोबिन के बारे में समझते हैं। हीमोग्लोबिन इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है मेल में जो होती है 14 से 17 ग्राम पर DL, फीमेल में होती है 12 से 16 ग्राम पर DL, चिल्ड्रन में होती है 14 से 17 ग्राम पर DL, न्यूबॉर्न में होती है 17 से 19 ग्राम पर DL। अब हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा तो कौन सी कंडीशन होगी। तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ हो रहा है, हाई हीमोग्लोबिन इंडिकेट्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो जाएगी, इम्फेजमिया भी हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया भी हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या क्या कंडीशन होगी, लो हो जाएगी आरबीसी काउंट, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, कैंसर, लीड पॉइजनिंग, मल्टीपल माइलोमा, ये कंडीशन हो सकती है आपकी हीमोग्लोबिन अगर जो लो हो रहा तो। हीमेटोक्रिट SCT, इसे पीसीवी भी बोलते हैं, SCT को पीसीवी भी बोलते हैं। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है मेल में होती है 40 से 50% में और फीमेल में होती है 36 से 46% में। अब आपकी पीसीवी इंक्रीज़ हो रही कौन सी कंडीशन होगी, डिक्रीज़ हो रही कौन सी कंडीशन होगी। अगर डिक्रीज़ हो रही एनीमिया हो जाएगा, हीमोरेजिक एनीमिया। और प्रेगनेंसी में ओवरहाइड्रेशन के कारण विटामिन एन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, हेवी ब्लड लॉस के कारण। इस कारण जो आपका पीसीवी जो डिक्रीज़ होगी। अब पीसीवी इंक्रीज़ हो रही किस कंडीशन में, डिहाइड्रेशन में और पॉलीसाइथेमिया में पीसीवी इंक्रीज़ होगी। अब जो बाकी के इंडेक्स बच्चे उन्हें समझते हैं।
ब्लड इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीसी साइज, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। जो आरबीसी की साइज को बताते हैं और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को बताते हैं ना, उन इंडेक्स के बारे में हम समझेंगे। तो एमसीवी जो इसका फुल फॉर्म है मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच ये मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरडीडब्ल्यू मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद। अब इन सब की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? एमसीवी की होती है 80 से 100 फेम्टोलीटर, एमसीएच की होती है 28 से 34 पिकोग्राम पर सेल, एमसीएचसी की होती है 32 से 36% में, और आरडीडब्ल्यू जो होता है इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 12 to 15% में। अब ये मेज़र करता है एवरेज ऑफ साइज ऑफ आरबीसी। एमसीवी जो आरबीसी की साइज को बताता है, एमसीएच बताता है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, अमाउंट में हीमोग्लोबिन बताता है आरबीसी में, और ये कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन वॉल्यूम ऑफ पीसी मतलब कंसंट्रेशन, एमसीएचसी जो कंसंट्रेशन बताएगी हीमोग्लोबिन की, आरडीडब्ल्यू जो वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑफ साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी की साइज बताएगा। अब एमसीवी इंक्रीज हो रही कौन सी कंडीशन होगी, डिक्रीज हो रही कौन सी कंडीशन होगी? एमसीवी इंक्रीज हो रही मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। अब एमसीवी डिक्रीज होगी तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। एमसीएच इंक्रीज हो रही तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा इसमें भी, और डिक्रीज हो रही तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा। एमसीएच से इंक्रीज हो रही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या लिवर डिजीज़ हो जाएगी, और डिक्रीज हो रही है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाएगा। आरडीडब्ल्यू जो होता है इसके कारण हीमोलाइटिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अब हम हमारी सोल्जर सेल के पास चलते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 4000 से 11000 सेल पर क्यूबिक होती है। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट होती है और एक ग्रेन्युलोसाइट होती है। तो ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल होती है। न्यूट्रोफिल जो होती है 50 से 70%, इओसिनोफिल जो होती है 1 से 4% होती है, बेसोफिल जो होती है ना के बराबर होती है, 0 से 1% होती है। मोनोसाइट जो होती है मोनोसाइट जो होती है 2 से 8% होती है, और लिम्फोसाइट जो होती है 20 से 40% होती है। अब आपकी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ होगी तो क्या कंडीशन होगी, डिक्रीज़ होगी तो क्या कंडीशन होगी, उसके बारे में हम समझेंगे। अब डब्ल्यूबीसी डिक्रीज़ हो रही तो उस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। और किस किस कंडीशन में हो रही है? कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन में, एप्लास्टिक एनीमिया में, बोन मैरो में ट्रांसप्लांट करने के कारण, इन्फेक्शन डिजीज जैसे कि HIV एड्स के कारण, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण, कैंसर के कारण, TB, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इन कंडीशन में जो आपकी WBC डिक्रीज़ होगी, और इस कंडीशन को बोलेंगे अपन ल्यूकोपीनिया। अब WBC इंक्रीज़ हो रही थी, इस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। इस किस कंडीशन में होगी? प्रेगनेंसी में, बोन मैरो में ट्यूमर हो गया, क्रिटेन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया में, स्मोकिंग, बर्न इंजरी में, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन में जो आपकी WBC इंक्रीज़ होगी, और इस कंडीशन को बोलेंगे अपन ल्यूकोसाइटोसिस। अब हम प्लेटलेट के बारे में समझ लेते हैं। प्लेटलेट, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट पर MMQ होती है। अब आपकी प्लेटलेट इंक्रीज़ हो रही तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और किसमें हो रही? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, स्प्लेक्टोमी में, कैंसर में, RA फैक्टर में। अब आपकी प्लेटलेट डिक्रीज़ हो रही है इस कंडीशन को बोलेंगे लो प्लेटलेट काउंट। इसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। किस किस कंडीशन में? बोन मैरो डिसऑर्डर हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, या कीमोथेरेपी के कारण जो है ना आपकी प्लेटलेट डिक्रीज़ होगी, और इस कंडीशन को बोलेंगे अपन
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थैंक यू।